जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है रिमरा अहमद ऑफिशियल। आप सभी ने सुना होगा कि 19 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने बचाया है हुती रिवर्स के जो लोगों ने पकड़ रखा था। इसके ऊपर इन्होंने इंटरव्यू लिया तो काफ़ी सारे जाहिल मिले। उन्होंने बोला कि मुस्लिमों ने थोड़ा ना बचाया, जो उनको थैंक्स करें, इस तरह की बात करी गई है। तो चलिए देख लेते हैं इनका इंटरव्यू, और साथ ही साथ काफ़ी सारी बातें आगे बढ़कर मिलेंगी भी आपको। हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को आप पूरा देखिए, आप कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की वजह से ही हमारा चैनल आगे ग्रो कर पाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, इंडियन नेवी ने 17 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है, उनकी जान बचाई है, साथ ही साथ 19 ईरानियों की भी 19 ईरानियन क्रूज की भी जान बचाई है। हुतीज ने अटैक किया था, ऑयल वेसल पर निशाना बांधा था। 11 पायरेट्स की पायरेसी को नाकाम बनाने के लिए INS सुमित्रा ने जबरदस्त ऑपरेशन सरंजाम दिया है। विद इन 36 आवर्स इंडियन नेवी ने ना सिर्फ 19 ईरानियों की बल्कि 17 पाकिस्तानियों की भी जान बचाई है, जिनको होस्टेज बना लिया गया था हुतीज की जानिब से, पायरेट्स की जानिब से। बखूबी बहुत अच्छे तरीके से उनको बचा लिया गया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जानिब से कोई शुक्रिया का पैगाम नहीं भेजा गया। पाकिस्तानी अवाम को इस खबर के बारे में बताते हैं। एक तो पहले अरेबियन सी में, रेड सी में भारत की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से जिस तरीके का कारनामा सरंजाम दिया गया है, भारत की वाह वाह हो रही है कि किस तरीके से पायरेसी को उन्होंने नाकाम बनाया और 11 पायरेट से उन्होंने जान बचाई है। एक्टिव जिस तरीके से हुए हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है। आए बढ़ते हैं, आवाम को इस बारे में बताते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से क्या जेस्चर जाएगा भारत के लिए, हम क्या पैगाम देते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानियों की जान बचाई है। आए बढ़ते हैं आवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज देते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। Definitely, it's a good sign, good gesture for on a humanitarian grounds. We really appreciate for that. No doubt, we are a line enemy. Despite of that, they're doing a good job. So we like it. Thank you. देखिए, हम कहते हैं, हम हमेशा से ये कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, वो चाहते तो कहते हैं कि इनको होस्टेज बनाए रखो, हम सिर्फ ईरानियों को बचा के लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया है। इसके बाद एक क्या जेस्चर जा रहा है और हमने शुक्रिया भी अदा नहीं किया उनका। नहीं देखें, वो गवर्नमेंट लेवल पे क्या करते हैं, who cares? But we can't change our neighbors. We are. हेलो अंकल, नमस्ते। आपको बता दें, जो गवर्नमेंट लेवल पे बात होती है, सारी की सारी उसी बात का मूल्य होता है, उसी बात का वेटेज होता है, उसी बात को लोग देखते हैं, उसी पर रिएक्ट करते हैं। अगर इंडिया की गवर्नमेंट नहीं बोलती तो क्या जो हमारी नेवी गई थी वो पाकिस्तानियों को बचाती? नहीं बचाती। और उसके बाद भी अगर हमने बचाया तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तानियों की जहालत है, इसलिए नहीं बोलेंगे। हम समझते हैं इन बातों को। Neighbor, we have to live together. So being a human being, being a common man, I like that. It's a good gesture. It's a good gesture. अच्छा, अब उस एरिया के अंदर भारत की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि एक तो उन्होंने 36 घंटों के अंदर 2 ऑपरेशन किए हैं वहां पर और बखूबी रेस्क्यू किया है। तो उसके बाद आपको क्या लगता है उनकी इंपॉर्टेंस अरेबियन सी में कितनी मैटर करेगी? नहीं, इम्पोर्टेंस बढ़ना एक अलग फैक्टर है। अगर ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान नेवी को अवेलेबल होती है तो डेफिनेटली वो भी जाते, वो भी यही काम करते। तो इट डजंट मीन कि उन्होंने ये काम किया है तो उसके हिसाब से हम उनकी जो गलतियाँ उनको माफ़ कर दिया जाए। कौन सी गलतियाँ? जैसे वो कश्मीर पे कर रहे हैं ना, कश्मीर पे जो उनकी इन्फ्यूजन है, कश्मीर पे जो तसल्लुत किया हुआ उन्होंने, तो उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। हमारे कश्मीर का क्या हाल है? देखिए, सरहद पार पे ना बाद में बात कर लेंगे, पहले अपने कश्मीर का बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या है हमारे कश्मीर में, क्या नहीं है? तो मैं तो रिसेंटली उसका विजिट भी करके आई हूँ। जो हालात है मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। देखे क्या अभी किसी भी खित्ते में क्या चीज़ मैटर करती है? एक तो बेसिक फैसिलिटीज़ हो, दूसरा आपके एजुकेशनल राइट्स हो, दूसरा आपको बेसिक जो जीने के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए होती है वो होती हैं। जब उनको इस चीज़ के उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो देखिए हमें तो पहले अपने कश्मीर को सुधारना है ना। ये डिपेंड करता है कि आप टेबल के किस तरफ बैठे हैं। आप विद इन रिसोर्सेज लेके जाएंगे। हमारे गवर्नमेंट के पास या हमारे मुल्क के पास जो रिसोर्सेज है उसके अंदर रहते हुए अगर आप लास्ट 75 ईयर्स देखें, उसमें जो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के पास था क्या? अब देखें ना, 75 ईयर में जो डेवलपमेंट हुई है, रिसोर्सेज यूटिलाइज किया है, डेफिनेटली हमारे पास सिवाय ह्यूमन पावर के और कुछ भी नहीं है। कैपिटल चाहिए। हमारे पास इंडस्ट्रीज आई थी, उनका भी हमने खुद बुरा हाल किया है। वो पॉलिटिकल डिसीजन हुए हैं। जब हमने नेशनलाइज किया, बटौदर में नेशनलाइज हुई, इंडस्ट्रीज हुई, तब के बाद इंडस्ट्रीज स्केर्ड हो गया, डर गया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। हाँ, ये तो हम कश्मीर पर बात ले गए ना। आप कह रहे हैं उनकी गलतियों को नजरअंदाज। कौन सी गलतियाँ? किनकी? इंडियन गवर्नमेंट की। डेफिनेटली वी आर अलाइन एनिमी।
हमारे अगर देखा जाए सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारी जो स्पोर्ट्स है ये फ्लरिश होनी चाहिए। क्रिकेट को अलाउ नहीं करते, पाकिस्तान के साथ खेलना पसंद नहीं करते। तो आपको जाहिल बोलना ही पड़ेगा। देखिए जाहिल अंकल, आपको बता दें कि आपके देश में कुछ ज़्यादा ही शांति प्रिय लोग रहते हैं। वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे पटाखे फोड़ते रहते हैं जिसकी वजह से आपकी जनता में ही भय काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। और हम ऐसी किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम अपने क्रिकेटरों को ऐसी जगह नहीं भेजेंगे जहाँ पे पता है कि कुछ ज़्यादा शांति प्रिय लोग रहते हैं। किसी और देश को खतरा नहीं है इतना जितना हमारे देश के प्लेयर्स को खतरा है अगर आपके देश में जाते हैं। अगर आप इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझते हैं तो आपसे बड़ा जाहिल इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और आप अपने देश को अच्छा बताने की कोशिश करेंगे, जाहिर बात है, लेकिन अपने गले बार में पहले झांक लेना चाहिए, उसके बाद किसी दूसरे पे कमेंट करना चाहिए। जैसे कि आपने भी कश्मीर वाले मुद्दे पे बोला, अपने कश्मीर को एक बार जाकर देख लीजिए और रिपोर्ट पढ़ लीजिए जो हिंदुस्तान वाला कश्मीर है उसमें क्या क्या हो रहा है। आपके कश्मीर में आज तक एक एयरपोर्ट नहीं बना गया, ना ही ढंग की सुविधा लाइट की है, ना ही ढंग की सुविधा पीने के पानी की है, ना ही ढंग की सुविधा आपके लोगों की रहने की है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन हॉस्पिटल है, बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज है। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशल। बेहतरीन से बेहतरीन सेवा है ट्रेवल की। देखिए आप, सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है, भूमिगत गुफाओं को खोलकर उसमें ट्रेन और बस का रास्ता बनाया गया है जो कि जल्दी जा सकते हैं। ये सब कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल हिंदुस्तान ले लेगा, तो क्यों हम अपना पैसा बर्बाद करें। खुली बात, सच्ची बात ये है। किस तरह हम कर सकते हैं उसको, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट जाएं, इट्स अ गुड जेस्चर। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, मॉरल लाइबिलिटी भी थी कि वो रेस्क्यू करते, तो उन्होंने किया। इट डजंट मीन टू से कि हम उनको गले से लगा लें। अच्छा, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, दैट्स इट। एप्रिशिएशन लेटर एक लिख के भेज दें, थैंक यू कह दें, दैट्स एनफ। ऊपर से लेटर लिख के भेज दें? नहीं, पेंसिल से लिखते हैं, ऊपर से कौन सा लेटर लिखा जाता है? पेंसिल से तो लिखते हैं। वैसे मैं कह रही हूँ कि देखिए बड़ा अच्छा ये जेस्चर है, ये हैरानगी की नहीं, बड़ा एक अच्छा जेस्चर है। हाँ। और क्या किया जाए आप बताएं ना, और क्या कर सकते हैं? अब आप कह रहे हैं ना कि वो एनिमी है हमारा, उनसे बनता नहीं है। हमने तो 4 जंगें लड़ी उनके साथ, 48 से लेकर अब तक 99 तक हम कितनी जंगें लड़ चुके हैं। कितनी लड़नी है? नहीं, नो, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता जंग लड़ना, कोई नहीं चाहता। हमारी इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं करती विद जंग, ठीक है। हम अपने पॉपुलेशन को अपने दे नहीं पा रहे, हम जंग तो अफोर्ड ही नहीं करते ना। नॉट ओनली वी, इंडियन भी अफोर्ड नहीं करता। इंडियन में 140 करोड़ की आबादी है, 1.5 बिलियन की बात। 1.5, तो वो तो हमसे कई गुना आ गया। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ज़्यादा फ्लड कर सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। जंगे अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी, हम उस हालत में नहीं है, वो उनकी इकोनॉमी स्टेबल है। मेरी बात ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को इंडियन की जो दुश्मनी है इसको यूटिलाइज करके वो वोट नहीं मांग रहे। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है, मोदी साहब कोई ना कोई ऐसा इवेंट जरूर करते हैं। सर हमारे तो डब्बे पर लिखा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारे तो जब इलेक्शंस होते हैं हम तो और रैली निकालते हैं कि हम कश्मीर को बचाएंगे। प्रोजेक्शन नहीं दे रहे, हम इंडिया को प्रोजेक्शन नहीं दे के कश्मीर और किससे हासिल करना है हमने? तो इंडिया में जो पाकिस्तान वो करते हैं, इंडियन जो करते हैं, वो तो मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट करके तो इलेक्शन लेते हैं। मैं आपकी ना ओपिनियंस बिल्कुल समझ रही हूँ, क्योंकि हम एक तो अपोजिट कंट्रीज है, तो वो एक हमारे दिल में गुबार है। लेकिन देखिए मुसलमानों की, जब मैंने स्टडी किया ना भारत को, तो वहाँ पर मुसलमानों को सहूलतें भी बहुत ज़्यादा मिल रही है। इवन मैंने उनके साथ पॉडकास्ट आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तो वो तो कहते हैं हम इंडियन है, हमें हर सहूलत मिल रही है, हम तो पाकिस्तान आना पसंद नहीं करेंगे। वहाँ पे 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी मुस्लिम्स है, लेकिन वो मुस्लिम्स आधा तीतर आधा बटेर हैं। उनमें से हार्डकोर मुस्लिम्स कितने रह गए ये देखें हम। क्यों नहीं बुला लेते फिर हम उनको, हम इतने खैर ख्वाह हैं उनके। वाई शुड वो वहाँ पे रहना चाहते रहे? ये लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम है। अबे जाहिल, और बदतमीजी बतरना पड़ेगा। अबे जाहिल, ये बता कि भैया जहाँ पर लोगों को दबाया जा रहा है, जेल में बंद करके रखा जा रहा है, खाने को रोटी नहीं दी जा रही है, उनके हक हकूक नहीं दिए जा रहे हैं, उस देश में कोई रहना कैसे पसंद करेगा? जाहिल बताता क्यों नहीं? इस तरह की बातें बोलने से पहले थोड़ा अपना दिमाग चला ले करो, तो शायद थोड़ा अच्छा आपके साथ व्यवहार होने लगेगा। भाई तुम जाहिल हो, और जाहिल से ज़्यादा और कोई शब्द बदला मुझे नहीं आ रहा है इस टाइम पे, नहीं तो भी बताता मैं आपको। आगे सुनते हैं और भी बातें इनकी। लिबर्टी ऑफ लिव जहाँ रहना चाहते हैं हम। पाकिस्तान की जो जोग्राफिक पोजीशन देखें, क्या ये पीस ऑफ लैंड इतनी पॉपुलेशन को कहता है? हम अपनी पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर पा रहे, हम इंडिया से बुला लें? नहीं, वो उनकी अपनी है, चाहें तो इंडिया में एक नया पाकिस्तान बना लें। हाँ, यही है
यही है इन लोगों की मानसिकता। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, जो आप ये सोच रहे हैं हम पाकिस्तान के अंदर अनेकों पाकिस्तान बना के दिखाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं आपको। लेकिन आप हिंदुस्तान के अंदर से एक और पाकिस्तान नहीं निकाल पाओगे, इस बात की भी हम आपको गारंटी लिख के दे सकते हैं। ठीक है, आने वाला समय में हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, दिख जाएगा। क्योंकि आपकी मानसिकता जो है ना, जो आपका ऊपर वाला है वो देखकर आपको दंड दे रहा है, दिन रात दे रहा है। इसी मानसिकता के कारण आप लोग बर्बाद से बर्बाद होते जा रहे हैं। आगे आने वाला समय आपके लिए और ज़्यादा खराब होगा, सही नहीं होगा। वही देखा, ये पॉइंट वो बनाना चाहते बनाएं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अभी तक बना क्यों नहीं अगर वो तंग है तो? आप क्या समझते हो कि एक जो मूवमेंट होती है एक दिन में, अब खालिस्तान तहरीक कितने अरसे चल रही है, अभी तक उसके रेफरेंडम यूएसए में हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, क्या वो बन गया? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, खालिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि ना यहाँ पर किसी को पता होगा, जब खालिस्तान का मैप देखते हैं ना, तो ये पूरा पंजाब भी उन्होंने अपने मैप में शामिल किया हुआ है। हम बड़ा कहते हैं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, खालिस्तान के झंडे गाड़ते हैं। तहरीक की बात कर रहा हूँ कि तहरीक जो होती है ये सदियों पे मुहित होती है, ये एक दिन 2 दिन से नहीं होती। ये जो अग्रेशन होता है पब्लिक का, ये एक दिन में बाहर नहीं आता। इनकलाब ऐसे नहीं आते, इनकलाब के लिए टाइम लगता है, होगा। मेरा बेसिकली आप ना वो समझे नहीं थे, टॉपिक नहीं समझे थे, आप सवाल नहीं समझे। आप अपने टॉपिक से निकल गए हैं। आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि इंडिया, सवाल तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। मैं आपको कह रही थी कि अरेबियन सी के अंदर अब उनकी प्रेजेंस कितनी मेरी पूरा सवाल तो होने दें। उनकी प्रेजेंस कितनी मैटर करेगी? देखिए, जब तुर्की में जलजला आया था तो उन्होंने एड भेजी थी, तो तुर्की ने उनको अपना दोस्त बोल दिया, हालांकि उनके आपस में क्लैशेस भी चल रहे थे। इसी तरह से अजरबैजान के अंदर भी, इसी तरह से बहुत सी कंट्रीज के अंदर आया था, तो उनकी प्रेजेंस उन कंट्रीज में बहुत मैटर करती है। अभी अरेबियन सी के अंदर उनकी प्रेजेंस और कितनी मैटर करती है, मेरा ये सवाल था। वो मैटर करती नहीं करती मुझे नहीं इस चीज़ का पता। एज अ कॉमन मैन बात कर रहा हूँ कि ठीक है, उन्होंने अगर अच्छा काम किया है तो हम उसको वेलकम करते हैं। इस तरह के अच्छे काम तो हमने भी बड़े किए हैं। रिलेशन हमारे अच्छे होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए। रिलेशन तो होने ही चाहिए, क्योंकि जितनी कॉमन आवाम है वो सारे उनके साथ अच्छा चाहते हैं। रिलेशन में तो कोई भी किसी का अगेंस्ट नहीं जाता। ये तो गवर्नमेंट है वो जो उनकी, हम नहीं चाहते। और भारत की जनता इस टाइम इतनी मजबूत है, इतनी समझदार हो चुकी है। पहले कुछ था ड्रामा, अब नहीं है। अगर अब किसी भी सरकार ने अगर पाकिस्तान के साथ कूल डाउन करने की कोशिश करी या रिलेशन बेटर करने की कोशिश करी, तो मैं आपको इस बात की भी गारंटी दे सकता हूँ कि उसकी जो बुरी हालत होगी ना आने वाले समय में, वो सरकार झेल नहीं पाएगी। क्योंकि जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत ज़्यादा बेकार था हिंदुस्तान के लिए। वो समय बीत गया जब रिश्ते आशा की, क्या बोलते हैं, शांति की आशा वगैरह चलाई जाती थी। अब नहीं होगा ऐसा कुछ भी। स्ट्रेटजी लग गया। लेकिन जो आप किसी कॉमन पर्सन देखेंगे, कोई भी बंदा जो बच्चों वाला है, जिसके अपने बच्चे हैं, वो कभी भी नहीं कहेगा अपने बच्चों का निवाला निकाल के किसी और दे दिया जाए। हर कोई अमन चाहता है, कोई नहीं लड़ाई चाहता। ये लड़ाइयाँ, ये जो पॉलिटिकल उनके शॉप्स हैं वो चल रही हैं। अच्छा, हमारे ऑफिशियल लेवल पर आपको क्या लगता है कि अच्छा पॉजिटिव जेस्चर जाएगा इस चीज़ का? डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए, अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। बस दैट्स इट, एक लेटर छोटा सा लिख देंगे और फिर वही दिलों में नफरतें। वो देखें, जिस तरह आप इस इंटरव्यू में से बार बार इंडियन पाकिस्तान की नफरत निकाल रही है ना, काम कर रही हो ना? नहीं, आप निकाल रही हैं, मैं नहीं निकाल रहा। आप नहीं निकाल रहे, आप उसको अगेंस्ट को, वो जो हेटर्ड है उसको निकाल रहे हैं बार बार। बात है ना, निकालनी भी चाहिए। नहीं, ये जैसे जब तक आप जैसे रहेंगे ना व्लॉगर्स एंड ये, फिर अमन नहीं होगा। कैसे अमन नहीं होगा? मतलब अगर हम नफरतों को की बात लेके नहीं, दुश्मनी की बात, मैं कह रही हूँ दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। मैंने कब कहा है कि दुश्मनी बढ़नी चाहिए? तो फिर आप कहते हो नहीं, ये ना कि लेटर लिख ले, तो क्या इसका मतलब है कि गले लगा ले? मैंने उस चीज को पॉइंट आउट किया है। मैंने एक मिनट, लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। सुन तो लीजिए ना, अब आप मेरी नहीं सुनेंगे, मैं कैसे आपको अपनी बात समझाऊंगी? मेरा मतलब यही है कि देखिए, पॉजिटिव जेस्चर आया है, कितनी देर तक हम लड़ेंगे? कब तक हम लड़ेंगे? चाइना और भारत के आपस में कंट्रोवर्सी है, लेकिन ट्रेड नहीं रुकी, हमारी तो ट्रेड भी रुकी हुई है। तो इन सब नफरतों को हमने खत्म करना है। एक पॉजिटिव जेस्चर दें, आपस की टेबल टॉक करें और सब चीजें सुलझा दें। मैं कभी भी नफरत का पैगाम नहीं देती भारत के साथ। ठीक है, आई एम एग्री। आपने जो कहा मैं उससे एग्री हूँ। वेरी गुड। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, इसका दूसरा पार्ट जरूर लेकर आएंगे। अब कभी ये जाहिल इस तरह की बात कर रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक और पाकिस्तान बना देना चाहिए, कभी इस तरह की बात कर रहा है कि 4 जंगें हो चुके हैं तो रिलेशन कैसे बेहतर होंगे, कभी इस तरह की बात कर रहा है कि
हिंदुस्तान को थैंक्स बोलना चाहिए, उन्होंने हमारे बंदे बचाए हैं। कभी इस तरह की बात कर रहा है कि जो सरकारी मुलाजिम है वो क्यों थैंक यू बोले। तो भाई पहले सोच लो ना, तुमको बोलना क्या, तुम हर बात पे बात को बदल लो। पलटी खाने वाले इंसान तो हो ही तुम, लेकिन इतना ज़्यादा पलटी खाओगे ये नहीं सोचा था। भाई थोड़ा सोच समझ के बोले करो, थोड़ा टाइम ले ले करो, बोलने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन तुम्हारी बातों से ही पता चलता है कि तुम कितने जाहिल हो, कितना तुम पानी में हो। क्योंकि तुम लोग बात बात पे भड़कने वाली कौम हो, शायद मुझे लगता है पाकिस्तानी कौम ऐसी ही है। इनको ये समझ में नहीं आता कि किसी ने इनकी मदद करी तो इन लोगों को उसका थैंक्स बोलना चाहिए, बल्कि उल्टा उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि बचाया क्यों, नहीं बचाना चाहिए था। इस तरह के लोगों का व्यवहार है, इस तरह के लोगों की सोच है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इनका क्या करा जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।